जब भी हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सबसे पहले जंक फूड बंद कर देना है। तो क्या ये जंक फूड इतना खराब है, हमारी फर्टिलिटी पर इतना असर करता है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि जंक फूड फर्टिलिटी पर कैसे असर करता है। तो ये जंक फूड में कौन सी चीजें आती है? पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, चिप्स, डोनट्स, ये इस तरह की चीजें आती है और एरिएटेड ड्रिंक्स। तो आजकल लोग इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। एवरी सैटरडे संडे लोग बाहर जाते हैं या फिर जिस दिन हमें घर में आलस आता है तो घर में बैठ के भी हम ज़ोमैटो या स्विगी से ये सब चीज़ें मंगवाते हैं और खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी पे असर हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है इसमें क्या होता है, एक तो बैड क्वालिटी ऑफ फैट होता है, ट्रांस फैट इसमें होता है जो हमारे शरीर में जाकर हमारा जो एलडीएल है वो बढ़ाता है और फिर हमें वजन बढ़ता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी ये बात है कि ये इस तरह के प्रोसेस फूड में मैदा होता है, रिफाइंड फ्लोर जिसे कहा जाता है। तो ये हमें ज़्यादा लेने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा जाते हैं, कैलोरीज ज़्यादा जाते हैं और उसकी वजह से हमारा वेट गेन होके हमारे शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसके साथ हम एरिएटेड ड्रिंक्स भी लेते हैं जो हाई शुगर कंटेंट वाले होते हैं, इसमें शुगर ज़्यादा होती है और ये लेने से हमारे शरीर में शुगर तुरंत बढ़ती है हमारे ब्लड में और धीरे धीरे हमारे शरीर में फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होके पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आजकल हमें दिखाई देता है कि आजकल 30s में, 35 ऐसी एज में डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सबको हो रहा है। इसकी वजह यही है कि हमारा खान पान बहुत बिगड़ गया है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं और जिसका हमारे शरीर पर, हमारे सेहत पर बुरा असर हो रहा है और अब ये हमारे फर्टिलिटी तक आ गया है। पुराने जमाने में ऐसे इश्यूज नहीं थे और जो भी थे बहुत कम दिखाई देते थे और उस समय इतनी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो दिखाई देते थे। लेकिन आजकल सभी तरह की ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसकी मेन वजह हमारा खान-पान है। इस पर कई सारे रिसर्च भी हुए हैं। इसमें एक रिसर्च ऐसा कहता है कि जो महिलाएं हफ्ते में 3 से 4 बार जंक फूड खाती है, उनमें फर्टिलिटी बहुत कम होती है। तो जो महिलाएं कम खाती हैं उनमें फर्टिलिटी ज़्यादा पाई गई है। इस तरह से मेल फर्टिलिटी भी असर हो रही है। सिर्फ फीमेल ही नहीं लेकिन मेल फर्टिलिटी पर भी इसका असर हो रहा है। ये जंक फूड से हमारे शरीर में न्यूट्रिशियस डाइट नहीं जाता है। ये जंक फूड जो होता है इसे एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है। इससे हमारे शरीर में सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा मिलती है और हमारा वजन बढ़ता है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और न्यूट्रिशन ना मिलने से स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म क्वांटिटी कम होते जा रही है। तो फर्टिलिटी हमारी बढ़ाने के लिए हमने वेल बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है, जो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स ये प्रॉपर क्वांटिटी में होना ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें फ्रेश विटामिन्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और हमारी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव होते जाएगी। इस तरह से आगे भी हम फर्टिलिटी के बारे में बात करते रहेंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।